छोटे से शहर से एक लड़की जिसका नाम मीरा था। वह लड़की पढ़ने में बहुत तेज होती है, जिसके कारण उसका एडमिशन अमेरिका के एक स्कूल में हो जाता है। जब कोरोना काल में पूरी दुनिया में लॉकडाउन होने लगा तो लॉकडाउन में सभी लोग अपने अपने घर जा रहे होते हैं, तो मीरा भी अपने घर जाने के लिए एरोप्लेन से निकल जाती है। मीरा अपने बीमार माँ से मिलने अपने शहर आ जाती है। मीरा को देखकर उसकी माता पिता बहुत खुश होती है। माँ मैं आ गई हूँ। माँ, आपका तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम्हें आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? मैं ठीक से आ गई हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है माँ। शाम होते होते रीमा के माँ की तबीयत ज्यादा खराब होने लगती है। वह जोर जोर से खांसी कर रही होती है। माँ, मैं जाकर दवा ले आती हूँ, आपका तबीयत ज्यादा खराब लग रही है। अरे मीरा बेटी, तुम नहीं जाओ। यहाँ के लड़के शाम होते ही घर के बाहर आ जाते हैं और बदतमीजी करता है। अरे माँ, कुछ नहीं होगा, मैं दवा लेकर आती हूँ। रीमा स्कूटर चालू करके मेडिकल शॉप से दवा लाने के लिए घर से निकलती है। रास्ते में 3 अबारा मनचले आदमी अपने मोटरसाइकिल लगाकर खड़ा होता है। उन लोगों का कोई काम नहीं होता है। वह लोग सड़क पर खड़े रहते थे और जो भी लड़की या महिला उस रास्ते से गुजरते थी। अरे यार, आज हम इतने देर से इंतजार कर रहे हैं, पर आज कोई लड़की इस चौराहे से नहीं गुजरी है। समझ में नहीं आ रहा है, ऊपर वाले हमें इस दुनिया में क्यों भेजा है? मटर गश्ती के लिए और क्यों? अरे यार, वो देखो, कोई लड़की आ रही है। तभी रीमा वहां आ जाती है। वे लोग आगे से आकर रीमा के स्कूटर रोक देते हैं। अरे ओ जाने मन, किधर जा रही हो? हमें भी बताओ। भाई साहब, जाने दीजिए, मेरी माँ बीमार है, उसके लिए दवा लेकर जाना है। वे सभी रीमा को छेड़ते और परेशान करते हैं। रीमा उन मनचलों के बदतमीजी से बहुत डर जाती है। रीमा स्कूटर चालू करके वहां से भागती है। रीमा ज्यादा स्पीड से स्कूटर चला रही होती है। तभी सामने से एक गाड़ी आकर रीमा के स्कूटर से टकरा जाती है। रीमा रोड पर आकर गिर जाती है। गिरने के कारण रीमा का मौत हो जाती है। रीमा चुड़ैल बन जाती है। मैं तो मर चुकी हूँ, पर अब मैं इन मनचले मर्दों को नहीं छोड़ूंगी। जो मर्द पराई औरतों को छेड़ते हैं, मैं इन्हें जान से मार दूंगी। अब रीमा मर्दों के सताई हुई एक ऐसी लड़की थी जो मर्दों के लिए खौफ बन कर आई थी। उसके दिलो दिमाग में उन मनचले लोगों के लिए गहरी नफरत थी। रीमा का अब एक ही मकसद था, इंतकाम, इंतकाम, बस इंतकाम। वो तीनों देखते हैं कि रीमा का एक्सीडेंट हो गया है, तब वह लोग वहां से भाग जाते हैं। जब रीमा घर नहीं पहुंचती है तो उसके माता पिता पुलिस स्टेशन में जाकर शिकायत दर्ज कराते हैं। आप रीमा का फोटो हमें भिजवा दीजिएगा, हम रीमा को ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। जैसे ही हमें कुछ पता चलेगा हम आपको खबर करेंगे। वे लोग वापस घर आ जाते हैं। अगले रात इधर रीमा का कातिल बबलू अपने पत्नी के साथ बैठा होता है। तभी बबलू के फोन पर एक अजनबी का कॉल आता है। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो, अरे भाई कौन है? बबलू फोन से बात करते करते घर से बाहर आ जाता है। कौन है फोन पर? कोई कुछ क्यों नहीं बोल रहा है? हेलो। बबलू जब पीछे पलटता है तो वहाँ चुड़ैल होती है। अरे अरे, तुम तो वही लड़की हो। तुम तो मर चुकी थी, यहाँ तुम कैसे आ गई हो? तुम कमीनों की वजह से मैं मरी हूँ। अब मैं जब तक तुम तीनों को नहीं मारूंगी, मेरे आत्मा की शांति नहीं होगी। अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। चुड़ैल बबलू को उठाकर जमीन पर फेंक देती है। बबलू जोर से चिल्लाकर जमीन पर गिरता है और उसकी मौत हो जाती है। मैं इन सभी कमीने बदतमीज आदमी को एक एक करके मार दूंगी और अपना बदला पूरा करूंगी।
फिर से अगले रात मुन्ना और टुन्नू ताज़ा ताज़ा एक लड़की को छेड़ कर आए थे और बड़े चटकार ले लेकर एक दूसरे को अपनी बदतमीजी का किस्सा सुना रहे थे। देखो ना, सामने से कोई लड़की आ रही है। चुड़ैल अपने मुंह पर दुपट्टा रख कर आ रही होती है। अरे ओ जाने मन किधर जा रही हो, जरा रुक जाओ। वो लोग फिर से लड़की को छेड़ रहे होते हैं। दोनों इस बात से अनजान थे कि वह एक चुड़ैल है। जब चुड़ैल अपने मुंह पर से दुपट्टा हटाती है तो दोनों डर जाते हैं। अरे बाप रे बाप, ये तो चुड़ैल है। तुम ही लोगों ने मुझे चुड़ैल बनाए हो। भागो, नहीं तो यह हमें मार देगी। मुन्ना तो वहाँ से भाग जाता है, पर टुन्नू को चुड़ैल पकड़ लेती है और चुड़ैल टुन्नू को जमीन पर पटक कर मार देती है। फिर से रात होते ही मुन्ना के घर के बाहर से अजीब अजीब से आवाज आ रही होती है। ना जाने इतनी रात गई, कौन होगा बाहर, कौन इतनी भयानक आवाज निकाल रही है। मुन्ना घर के बाहर आकर देखता है, पर वहाँ कोई नहीं होता है। कोई है यहाँ? कौन रो रहा है? मुन्ना घर में वापस आ जाता है। वहाँ चुड़ैल होती है। तुम तो वही लड़की हो, तुम चुड़ैल बन गई हो। तुम मुझे मत मारो। मैंने भी तुम्हें कहा था कि मुझे जाने दो, पर तुम एक न सुने थे। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मेरे माता पिता बूढ़े हैं, अब उनका कोई सहारा नहीं है। तुम्हारे बदतमीजी के कारण मैं मारी गई। अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। चुड़ैल मुन्ना को भी मार देती है और वहाँ से चली जाती है। रीमा आखिरी बार अपने माँ से मिलने जाती है। माँ उठो माँ। अरे मेरी बेटी, ये तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारी ऐसी हालत कौन किया है? रीमा सभी बात अपनी माँ से बताती है। माँ अपना ख्याल रखना, अब मैं जा रही हूँ। रीमा गायब हो जाती है। रीमा के माँ खूब रोती है।